जय महाराष्ट्र पब्लिक, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, आज के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट चैप्टर में। आज हम बात करने वाले हैं एक इजी चैप्टर के बारे में, एक ऐसे लेसन के बारे में जो कहानियों से भरा हुआ है, जो ना एक सस्पेंस से भरा हुआ है। वो चीज है, वो चैप्टर है द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी आज करेंगे। इंग्लिश मीडियम की ये बुक है, इंग्लिश मीडियम का सेकंड चैप्टर है। पहली पोएम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो दिस चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट। तो समझेंगे इस चैप्टर में क्या बातें करी गई है और ये चैप्टर में जो बातें करी गई है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर द थीफ स्टोरी। एक स्टोरी है। देखो, मैंने आपको काफी बार ये कहा है कि इंग्लिश में अगर आप जब भी पोएम के बारे में बात करोगे तो वो एक इमेजिनेशन सारी चीजें होती कि भाई हमें फील करना, इमेजिनेशन। जब भी लेसन की बात आती है, लेसन में होते मोस्ट ऑफ द हम बात करेंगे स्टोरीज होती है। वो स्टोरीज को आप समझोगे, कैरेक्टर्स को आप अगर समझोगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या है कैरेक्टर्स। और वो कैरेक्टर्स जो होते हैं, मतलब जो वो रोल प्ले करते हैं वो स्टोरी में, दोज ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इस वन शॉट में? मेरा नाम है नीलेश सर। आज एक बात करेंगे, इसी वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, पूरा लेसन खत्म करेंगे। बताऊंगा आपको स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है, क्या क्या उसमें सारी चीजें और उससे हम क्या समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, ये रहा आपके सामने। बात करते हैं वार्मिंग अप भी हम यहाँ पे करने वाले, लेसन भी हम करेंगे। ओके, तो वार्मिंग अप में चीजें क्या है कि समझेंगे इसमें स्टोरी किसके बारे में है। स्टोरी इज ऑल अबाउट एक एक बच्चा है, ओके, आपकी ही उम्र का है, और एक थोड़ा बड़ा बच्चा है, मतलब एक यंग यंग मैन है 25 ईयर्स का। उसके बारे में ये सारी स्टोरी है। किस तरह से जो थीफ है, जो चोर है, वो ट्रांसफॉर्म होता है। वो ट्रांसफॉर्म होता है एक चोर से एक अच्छे राह तक। वो कैसे चला जाता है, उसके मन में जो खोट वगैरह होता है, वो फिर चोरी करता है। चोरी करने के बाद उसे रियलाइजेशन होता है एंड देन एक अच्छे राह पर चलता है। वो ये स्टोरी है जो हमें बात करने वाले हैं। ये स्टोरी लिखी गई है काफी बड़े व्यक्ति द्वारा। उस व्यक्ति का नाम मैं आपको बताऊंगा। उस व्यक्ति का नाम ये लोग नहीं है, ओके। उस व्यक्ति का नाम जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। हियर इज दैट पर्टिकुलर पर्सन, ओके। ये है वो पर्सन जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ये एक ऐसे व्यक्तिमत्व है, एक ऐसे पर्सनैलिटी है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जो बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं, जो स्पेसिफिकली बिलोंग करते हैं देहरादून से, उत्तराखंड से। Is an Indian author of British descent. He lives with his, adopted family in Landor, in Mussoorie. Mussoorie में वो रहते हैं, okay? And the Indian Council for Child Education has recognized his role in growth of, children's literature, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, उन्होंने काफी बढ़िया काम किया है इंडिया में बच्चों के लिए लिटरेचर को, यहाँ पे बढ़ाना। बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी हुई है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हुई है। एंड लिटरली मतलब उनकी जब कहानियां रीड करते हैं वो नेचर से जुड़ी हुई होती है एंड एक मोरल लेसन्स आपको देती है, लाइफ की टीचिंग आपको देती है। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1992 में। एंड उनकी जो आर्ट ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, देहरा मतलब देहरादून एक्चुअली, ओके, फॉर हिज पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश। एंड ही वाज आल्सो अवार्डेड पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। भाई क्या व्यक्तिमत्व है, मतलब लगभग ये भारत रत्न के बराबर ये ओहदा रखते हैं। एंड लिटरली हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। और बातें करते हैं इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन इस सब को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, इन सब को अगर आपको डिटेल में समझना है, तो हम आप सबके लिए लेके आ रहे हैं स्कॉलर बैच। तो स्कॉलर बैच ऑलरेडी लाइव आ चुकी है 10th के सारे स्टूडेंट्स। उसमें हम डिटेल में सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। मैथ, साइंस होगा, एसएसटी, इंग्लिश और मराठी में अलग अलग से होगा, अलग से नोट्स मिलेंगे, अलग से टेस्ट होंगे। देन विल आल्सो गोइंग टू हैव द संस्कृत, वी हैव द हिंदी, मराठी, इंग्लिश फॉर सेमी इंग्लिश एंड मराठी इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेशन यहाँ पे होंगे। वी ऑल आर द फैकल्टीज विल गोइंग टू टेक केयर ऑल ऑफ दिस थिंग। तो आप सबके लिए सारी चीज यहाँ पे रहेंगी। तो एनरोल नाउ करो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में सारे यहाँ पे लिंक लग चुकी है। बात यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 10th के बाद बात आती है 11th के बारे में और 12th के बारे में। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ पीपल की इसके ऊपर जरूर फोकस करना, क्योंकि आपके लिए ये नई बैच हम लेके आ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें वेदांतु महाराष्ट्र 11th एंड 12th चैनल के ऊपर ये आपको बैच मिल जाएगी। देन बात यहाँ पे करेंगे न्यू के बारे में, लर्नर्स बैच के बारे में बात यहाँ पे, न्यू के बारे में बात हो चुकी है। तो 9th के बारे में जो बैच है वो है लर्नर्स बैच, जो ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। मेनी पीपल वहां पे आ चुके हैं। सो आई वांट कि आपकी स्कूल अभी शुरू नहीं, लेकिन नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगी। सो आप सभी लोग वहां पे जरूर आना, आप सबके लिए ये आमंत्रण यहाँ पे रहेगा। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर लेसन के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत 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 उम्दा लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो लेसन की बात करते हैं, स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी में
कैरेक्टर्स है, ओके, स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स है, एक है अनिल, ओके, और एक है हरि सिंह। तो ये अनिल है, ओके, ही इज अनिल, एंड ये जो है ये हरि सिंह है, ओके, ये हरि सिंह है। अब देखो क्या बात है। तो ये जो है ये कहानी बता रहा है, ओके, कि मैं कैसे अनिल से मिला, क्या सारी बातें हुई। तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। तो आई वॉज स्टिल अ थीप, मैं ना चोर था, 15 साल का लड़का है, ओके, मैं चोर था। जब मैं अनिल से मिला तब मैं चोर था, ओके, एंड दो ओनली 15, मैं सिर्फ 15 ईयर्स का था, मतलब आप जब 9वीं 10वीं में होते हो उसी वो एज का वो लड़का है, और वो चोर था, वो खुद को वो कह रहा है कि मैं चोर था। आई वॉज एक्सपीरियंस, मैं काफी एक्सपीरियंस था एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब मेरे हाथ इतने एक्सपीरियंस थे कि मुझे पता है चोरी कैसे करनी है, क्या करनी है, और उसमें मैं काफी सक्सेसफुल भी था। अब तक मैंने काफी चोरियां करी हुई है और कभी पकड़ा नहीं गया। अनिल अनिल जो है यहाँ पे कुश्ती देख रहा था, ओके, ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई वॉज अप्रोचिंग, जब मैंने उसे अप्रोच किया तो वो रेसलिंग मैच वहां पे देख रहा था। एंड ही वॉज अबाउट 25, एक टॉल लड़का है, ओके, लीन फेलो है, लुक्ड वेरी इजी गोइंग, एकदम आराम से लगता है कि भाई वो एकदम इजी गोइंग है, काइंड है, एंड वेरी सिंपल इनफ है। उसे लग रहा है कि शायद ये मेरा टारगेट बन सकता है। मैं अनिल को मेरा टारगेट बना के अनिल से शायद मैं अनिल के यहाँ पे चोरी कर सकता हूँ, या इसके पॉकेट से कुछ चोरी कर सकता हूँ, इस तरह की बात है उसके दिमाग में आ रही, क्योंकि दिमाग ही उसका चोरों वाला है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, मतलब अभी तक ना मुझे कोई इतना अच्छा लक मिल नहीं रहा था, कुछ मुझसे चोरी हो नहीं रही थी अच्छी तरह से, मैं उतना सक्सेसफुल अभी रिसेंटली हो नहीं रहा था। तो मुझे ना ये जो अनिल है ये इजी टारगेट लगा, क्योंकि भाई बंदा एकदम सीधा साधा फॉरवर्ड नहीं है। एंड आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मुझे लगा कि शायद मैं इसके कॉन्फिडेंस में इसका कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर आ जाएगा, मैं जरा इससे बातें कर लेता हूँ, एंड शायद हो सकता है कि आगे जाके इसके यहाँ में चोरी करूँ, या इसके पॉकेट में चोरी करूँ, या इसके घर में चोरी करूँ। देखो काफी इंपॉर्टेंट वाली ये बात है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट हुआ क्या, फिर क्या सच में उसने बात करी। तो यहाँ पे वो उससे अप्रोच करता है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर, कितना झूठ बोल रहा है ना, इतना लीन लड़का कैसे रेसलर बनेगा, है कि नहीं। अनिल तो भाई एकदम लुकड़ा सुकड़ा, इतना लुकड़ा भी नहीं, लेकिन इतना भी हेल्दी नहीं है। तो यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग, अगर कुछ आप ऐसे फ्लैट वाले स्टेटमेंट्स कर देते हो तो आपको काफी हेल्प होती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो उसने कहा सो डू यू, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज अदर थिंग। वो कहता है अच्छा तुम भी हो। अनिल ने उसकी टांग खींची, तो अरे मैं तो उससे ही पतला हूं, तो मैं कैसे हो सकता हूँ। वेल आई सेड मॉडेस्टली, वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। भाई कितना झूठा है, ओके। एंड व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा। तो कह रहा है मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। चोर झूठ बोलने के लिए होते, क्योंकि उससे बिना आप चोरी कर नहीं सकते, ओके। मैंने झूठ बोला, ओके। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने नया नेम लेता हूँ, क्योंकि मेरा मेरा काम ही है कि नहीं, मेरा काम ही है कि झूठ बोलना। एंड दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉय, जिनके यहाँ पे मैं चोरी कर चुका, जिन पे यहाँ पे काम करता था, उनके यहाँ पे अलग अलग नाम से रहता था। एज वेल एज पुलिस जो है उनके उनके पास भी मेरे अलग अलग नाम थे, तो उनको पता नहीं भाई कौन से नाम से है ये लड़का। सो मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया अनिल को, अनिल टॉक्ट अबाउट, अनिल ने बातें वहाँ पे करी, टॉक्ट अबाउट वेल ऑयल रेसलर्स के बारे में उसने बातें करी, कि किस तरह से वो लड़ाई वहाँ पे मतलब रेसलिंग वगैरह करते हैं, ग्रंटलिंग कैसे लिफ्टिंग कैसे करते हैं और थ्रो कैसे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में उसने बताया। आई डिडंट हैव मच टू से, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। चोर कह रहे मैं कुछ कह नहीं रहा था, और मैं कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि पता ही नहीं है रेसलिंग के बारे में, है ना। तो अनिल वॉकड अवे एंड आई फॉलोड, अनिल चला गया आगे और मैं उसे फॉलो कर रहा था। तो देन अनिल ने यहाँ पे कहा ओके, हेलो अगेन, हाय, आई गिव हिम माय मोस्ट ऑब्लिक, मैं हंस रहा हूँ। आई वांट टू वर्क फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, मैंने कहा, ओके, मतलब चोर ने कहा। बट आई कांट पे यू, अनिल कह रहा है भाई मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे है नहीं है। आई थॉट दैट फॉर 1 मिनट, भाई मैंने सोचा अरे ये पे नहीं कर सकता, मतलब इसके पास पैसा नहीं है, शायद इसके पास पैसा नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। परहैप्स आई हैड मिसजज माय मैन, ओके। आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा, शायद मैंने मिसजज किया, मुझे लगा कि शायद इसके पास पैसे होंगे, लेकिन इसके पास पैसे है नहीं है। लेकिन तो बाद में मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे खाना तो कम से कम दे सकते हो, ओके। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो इसने पूछा कैन यू फीड मी, तो अनिल ने यहाँ पे पूछा कि कैन यू कुक, तुम कुक कर सकते हो।
तो मैंने फिर से क्या कहा, झूठ कहा, मैं खाना बना सकता हूँ। कितना झूठ बोल रहा है ये। एंड इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम मेरे लिए कुक कर सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे तुम अगर खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें थोड़ा पैसा दे सकता हूँ। अब ही टुक मी टू हिज रूम, उसके रूम को लेके रूम की तरफ ही चला गया, जो कि जमुना स्वीट शॉप के यहाँ पे वो था, ओके, उसके ऊपर। एंड द शॉप टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन द बालकनी, ओके, तो मैं बालकनी में सो सकता हूँ, ऐसा उसने द शॉप टोल्ड मी। बट द मील आई कुक्ड एट दैट नाइट मस्ट हैव बीन वेरी टेरिबल। जो मैंने खाना बनाया था वो इतना टेरिबल था, इतना गंदा था कि अनिल ने जो है रास्ते के जो कुत्ता है उसे वो खाना दिया। एंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे ही कुडंट हेल्प लाफिंग। मतलब भाई तुमने इतना अच्छा खाना बनाया कि मतलब तुमने झूठ बोला कि तुम्हें खाना बना। अनिल को ये समझ गया, अनिल समझ गया कि बंदे ने झूठ बोला था कि उसे खाना बनाना आता है करके। ओके, तो ठीक है, अनिल ने समझ लिया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। ठीक है, कोई बात नहीं, अनिल काफी समझदार लड़का था। ओके, एंड ही वुड टीच मी टू कुक, तो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, ऐसे अनिल ने कहा हरी सिंह को। अनिल ने कहा हरी सिंह को, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, टेंशन की बात है नहीं है। ही ऑल्सो टॉट मी कि मेरा नाम कैसे लिखना है, ये अनिल ने मुझे बताया कि नाम लिखना कैसे है, ये उसने अनिल ने बताया इसको, किसको, हरी सिंह को। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस। उसने बताया कि तुम्हें पढ़ना लिखना आता नहीं, टेंशन की बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखा दूंगा, एंड आगे जाके जो है तुम पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, भाई ये तो सिखा रहा है, अच्छी वाली बात है, मैं काफी मतलब ग्रेटफुल हूँ कि अच्छा है तुम मुझे सिखा रहे हो। एंड हरी सिंह कह रहा है कि आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। तो भाई मेरे लिए तो कुछ लिमिट है ही नहीं, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, आई कुड अचीव। ओके, कोई लिमिट नहीं कि मैं अचीव कर सकता, मतलब वो सोच रहा था सक्सेसफुल के लिए नहीं, वो सोच रहा था मैं इतनी बड़ी चोरियां कर सकता हूँ। उसने सोचा कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, आगे बढ़ूंगा, एजुकेट बनूंगा, तो भाई मेरे लिए तो चोरी करने की बहुत सारी मतलब कोई लिमिट है नहीं, मैं कितनी भी चोरी कर सकता हूँ, ऐसा वो सोचा दिमाग के अंदर। हाँ, और यहाँ पे देखो, इट वॉज क्वाइट प्लेजिंग वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए वो काम कर रहा था, चाय बना रहा था, डेली सप्लाईज वगैरह जो मार्केट से वो ला रहा था, एंड 1 रुपए का प्रॉफिट वो मतलब जमा कर रहा था डेली, जो भी कुछ बचता था उससे। तो आई थिंक इसको लग रहा था, चोर को लग रहा था, हरी सिंह को लग रहा था कि ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। शायद हरी सिंह कह रहे हैं कि अनिल को शायद पता था कि मैं बाजार से ना 1-1 रुपए ऐसे पैसे मार लेता हूं और पॉकेट में रखता हूं, लेकिन वो छोड़ देता था, वो इतना ध्यान नहीं दे रहा था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब क्या, ये जो फ्रेज है काफी इंपॉर्टेंट, इस फ्रेज में क्या मतलब, उसने काफी मेहनत करी, काफी मशक्कत करी है, देन ना वो पैसे अर्न कर पाता है, काफी मेहनत करता है। सो ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट वीक, एंड एज वेल एज ना उसके पास मतलब काफी पैसे होते नहीं थे, तो वो पहले पैसे क्या कर रहा था, 1 वीक के लिए लेता था एंड नेक्स्ट वीक वो पैसे रिटर्न करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसका नेक्स्ट चेक कब आएगा, नेक्स्ट पैसे उसे कब आएंगे, उसके लिए वो हमेशा मतलब वरी था, ऐसा हरी सिंह कह रहा है। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, उसे पैसे मिलते और वो सेलिब्रेट वहां पे करता था। अब इट सेम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता है कि वो मैगजीन के लिए शायद लिखता है, ऐसा हरी सिंह को लगा। एंड इस तरह से वो अपनी जो लाइफ है वहां पे बिताता है, अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन वहां पे लेता है। अब एक दिन क्या हुआ, वन इवनिंग अनिल घर पे आया। ओके, अनिल घर पे आया विद अ बंडल ऑफ नोट्स, उसके पास पैसे थे। ओके, एंड उसने कहा कि मैंने एक बुक जो है पब्लिशर को बेच दी और इससे मुझे काफी पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो वो जो है मनी अपने मैट्रेस के अंडर रख रहा था, ये मैंने देखा, और मेरे अंदर का जो चोर है वो जाग गया, मेरे अंदर का चोर जाग गया। मैंने देखा इतने पैसे मिले, उसने मैट्रेस के नीचे रखे हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ, में 1 महीने के लिए उसके उसके साथ काम कर रहा था। मैंने ना चीटिंग करी थी, जब मैं शॉप में था मैंने तो 1 रुपए वगैरह चीटिंग वहां पे करी, लेकिन मैंने कुछ ऐसे बड़ा नहीं किया था, बड़ा चीटिंग कुछ किया नहीं था। सो आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक एवरी अपॉर्चुनिटी थी कि अब भाई वो समय आ चुका है कि कुछ करने का, कुछ पैसे कमाने का, कुछ पैसे ढापने का। तो वो जो है, एंड अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे घर की चाबी दी थी। ओके, अनिल ने मुझे घर की चाबी यहाँ पे दी हुई है, एंड उसने कहा कि ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो अनिल ने ट्रस्ट किया हरी के ऊपर, कि हरी सिंह को लगा मैं चोर हूं, मुझे पता है, लेकिन अनिल इतना ट्रस्ट मुझके ऊपर कर रहा है, इतना विश्वास मेरे ऊपर रख रहा है, काफी बड़ी बात है ये। ओके, एंड ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, इतना भाई विश्वास रखने वाला पर्सन मैं पहली बार मिला हूं। एंड दिस इज वाई,
ये काफी डिफिकल्ट था कि इस वाले अनिल को चीट करना। तो ये हरी सिंह सोच रहा है भाई ये इतना विश्वास मेरे ऊपर रख रहा है, इतनी सारी बातें वगैरह कर रहा है, तो काफी मुश्किल है इसको चीट करना, काफी मुश्किल है मतलब इसके यहाँ पे चोरी करना। सो इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। ये काफी इजी है, जो लालची मैन होता है ना, लालची पर्सन, उसको रॉब करना, उसको चोरी करना इजी है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड, क्योंकि वो आराम से कर सकता है। ओके, इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, जिसके पास कुछ है भी नहीं, उसे मतलब ये करना, उसके हमें चोरी करना, तो मतलब एकदम इजी है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस टू बी रॉन्ग, उसे पता नहीं चलेगा, मतलब जब आप फार्मर के यहाँ पे जाओगे, लेबर के यहाँ पे चोरी करोगे, उसे पता नहीं चोरी कर, कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं मेरे पास चोरी करने के लिए, तो चोरी करके ले ही जाएगा, तो क्या ही लेके जाएगा, तो वो केयरलेस होता है ना। तो लेकिन एंड दैट टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, मतलब ना होता क्या है, मतलब वो प्लेजर निकल जाता है, मतलब मजा नहीं आता। देखो मैं चोरी करूं और सामने वालों को ना मतलब तकलीफ होनी चाहिए, तब जाके मजा आता, ये उसे लग रहा था। अब देखो, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा रियल वर्क किया। मैं आई टोल्ड माई सेल्फ कि भाई मैं प्रैक्टिस से बाहर हूँ, मैंने बहुत देर तक चोरी करी नहीं है, अब मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, तो अगर मैं मनी नहीं यहाँ पे लूंगा, पैसे नहीं लूंगा, तो ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड, तो उसके खुद के फ्रेंड्स के ऊपर वो क्या करेगा, वेस्ट हमें पैसे कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वो मुझे वैसे पे नहीं करता, तो भाई क्यों मैं उसके बारे में सोचूं। तो अनिल वॉज सो रहा था, अनिल सो रहा था। ओके, अनिल जब सो रहा था, एंड बीम ऑफ जो मूनलाइट जो यहाँ पे आ रही थी, आई स्टेप्ड इनटू द बालकनी में, ओके, ओवर द बालकनी, एंड फेल ऑन द बेड। मैं बालकनी से उतरा, यहाँ पे आई एम बेड के यहाँ पे गया, एंड आई सैट अपॉन द फ्लोर में, फ्लोर के ऊपर बैठा। कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैंने देखी कि अब क्या चीजें हो रही है, उसने पैसे कहाँ पे रखे मुझे पता है, एंड इफ आई टुक द मनी, उसने सोचा कि अगर मैं पैसे ले लेता हूं, जो जो 10:30 की जो यहाँ पे जो ट्रेन है, उस ट्रेन को मैं कैच कर सकता हूं, जो कि लखनऊ जा रही है। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैंने धीरे से क्या किया, आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज वेरी क्लियर एंड अनलाइन, कुछ टेंशन नहीं था, कुछ घबराहट नहीं थी, एकदम आराम से हो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, क्योंकि भाई मैंने चोरी करी हुई थी, एंड मोस्ट बार मुझे झगड़ा भी हुआ था। तो माय हैंड, धीरे धीरे मैंने हाथ यहाँ पे डाला, मैंने मैट्रेस से पैसे निकाले, आई एम सर्चिंग फॉर द नोट्स एंड आई फाउंड एंड आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने कोई आवाज नहीं करा, मैंने पैसे निकाले। एंड अनिल जो है एकदम आराम से भाई बंदा सो रहा था, एकदम आराम से बंदा सो रहा था। मैंने पैसे निकाले, और पैसे निकाल के मैं अब मैं धीरे धीरे रूम के बाहर जा रहा था, ऐसे क्रॉल करते हुए। देखो स्टोरी। अब पैसे निकाले, पैसे लेके वो जा रहा है। व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगन, जब मैं रोड पे पहुंचा, मैं जोर से भागने लगा, क्योंकि पैसे आए मेरे पास, मैं जोर से भागने लगा। आई हैड नोट्स जो मैंने मेरे वेस्ट में रखे हुए थे, हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माय पायजामा, जो है मैंने पायजामा से उसे बांध दिया था। एंड मैं थोड़ा सा स्लो हुआ, आई काउंटेड कि भाई पैसे मिले, लेकिन पैसे है कितने, तो 600 रुपए थे। ओके, 600 रुपए इज इन 50s, 600 रुपए से 50-50 के नोट। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं एक हफ्ते तक जो है, एक या 2 हफ्ते तक मैं अरब की तरह पैसे वाला यहाँ पे रह सकता हूँ, इतना मतलब ऐश कर सकता हूँ, ऐसे उसे लगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. Okay, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, तो मैं रुका नहीं। ओके, अब मैंने क्या किया, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट, मैंने कभी भाई टिकट लिया नहीं, अपन चोर है तो अपन टिकट लेंगे कैसे, हम मैं डायरेक्टली भाई ट्रेन की तरफ भागा, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म में ट्रेन की तरफ भागा। लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट चल रही थी, एंड द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन अभी जाने ही वाली थी धीरे धीरे, एंड आई वुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, में जंप करने वाला था, बट ट्रेन आ रही है, ट्रेन में मैं अब जंप करने ही वाला हूं, लेकिन मैं हेजिटेट हुआ फॉर सम रीजन, पता नहीं, मैं रुक गया यार, मैं रुक गया, मैं जा नहीं पाया, मैं रेलवे पकड़ नहीं पाया, जस्ट थम गया, जस्ट रुक गया मैं, पता नहीं क्यों, ऐसा हरी सिंह कह रहा है। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, व्हेन द रेन हैड, मैं ऐसे ही थमा रहा, व्हेन रेन हैड गॉन, when rain had gone, जो ट्रेन had gone, I found myself standing alone deserted platform, चली गई थी ट्रेन, मैं खड़ा था अकेले, पता नहीं, मैं चोर था, पैसे थे, टाइम था, कोई देख नहीं रहा था, मैं आराम से ट्रेन में जाके निकल सकता था, मैं निकला क्यों नहीं।
आई हैड नो आइडिया कि मैं पूरी जो रात है ना मैं कहां पे स्पेंड करूंगा, मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, फ्रेंड्स ट्रबल होते हैं मुझे ऐसा लगा। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। मैं किसी को भी क्यूरियस यहाँ पे होने देना नहीं चाहता था कि किसी को लगे कि भाई क्या चल रहा है करके, इसलिए वहां पे भी नहीं रुक सकता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज अनिल। जिसको मैंने छोड़ा था, जिसको पास मैंने चोरी करी थी, वो सिर्फ ना वो अनिल था। सो मैंने स्टेशन को छोड़ा, धीरे धीरे बाजार में गया। इन शॉर्ट, करियर एज अ थीफ, मेरा जो करियर था थीफ का, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस। वैसे मैंने स्टडी किया था डिफरेंट मेंस के बेसिस को, हु लॉस्ट देयर गुड, ओके, जिनका चोरी हुआ है सामान। लेकिन ग्रीडी मैन को डर लगता है, ओके, रिच मैन एंगर शो करता है, और जो हेल्पलेस मैन है ना वो एक्सेप्टेंस क्या ही करे, अब चला गया तो। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. अगर मैं इमेजिन करता, तो अगर अनिल का फेस, अनिल को अगर पता चलता कि भाई हरी सिंह जो पैसे लेके गया है, तो अनिल का फेस कैसे होता? उसे ना बुरा लगता, वो उसे ना एंगर आता, ना उसे सैड लगता। मतलब ना उसे एंगर नहीं आता, कामनेस, मतलब क्या होता कि ना एक्सेप्ट नहीं करता, उसे थोड़ा सैड लगता। जिसके ऊपर मैंने बिलीव किया, शायद मेरा बिलीव चुका। ओके, हाँ, not for the loss of money but for the loss of trust. Okay, I hurried back to the room feeling very nervous. मैं रूम की तरफ चला गया, मैं काफी जोर जोर से वहां पे भागा। And for it is much easier to steal something than return it undetected. ये काफी आसान है चोरी करना, लेकिन भाई वापस करना विदाउट पता चले कि मैंने चोरी की है, ये काफी मुश्किल है। चोरी करना आसान है, लेकिन वही वाली जो चीज है वो वही जगह पे रखना, ये काफी मुश्किल काम है, और पता भी ना चले। तो आई ओपन द डोर कॉटली, मैंने दरवाजा धीरे से खोला। मैं वहीं पे खड़ा था, बादल थे, मूनलाइट थी। ओके, अनिल वॉज स्टिल स्लीप। ओके, आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। आई फेल्ट, okay, I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under the notes. तो मैंने वो नोट जो है वो अंदर रखे, नोट्स अंदर रखे। आई वोक टू द नेक्स्ट मॉर्निंग फाइंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अनिल ने चाय बना ली थी। एंड ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी। देन 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि शायद उसने मुझे पकड़ लिया। आई मेड सम मनी yesterday. ओके, उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ओके, एंड उसने कहा था कि नाउ अब तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये वाली इमोशन काफी इंपॉर्टेंट थी। ओके, जो अनिल, जो हरी सिंह जो है, ओके, जो अनिल है, उससे वो ऑलरेडी ये बातें कर चुका था। बट ये जो है ना, अनिल इससे कह रहा है, माई स्पिरिट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ, ये वेट है क्योंकि रात में जो रेन वहां पे हुई थी, उस रेन में जो नोट्स है ना वो भीगे हुए थे। अब अनिल को तो पता है कि भाई मैं तो बाहर गया नहीं, ये नोट्स तो कैसे भीगे। कहीं न कहीं अनिल को अंदर पता हुआ कि हरी सिंह ने चोरी की होगी, शायद वो फिर से आया होगा, पैसे-वैसे रखे होंगे। एंड टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ये अनिल ने कहा। पता था अनिल को, हरी सिंह बाहर गया था। पता था उसे कि सारी कुछ चीज़ें अलग हुई थी। शायद ये पैसे लेके गया, बारिश में भीगा, लेकिन उसे रियलाइज़ हुआ, वो वापस आया, उसने वैसे पैसे रखे। अनिल को पता चला और हरी सिंह को पता चला कि भाई अनिल को पता है कि नोट गीले हैं। एंड स्टिल अनिल एक्सेप्टेड इट, कि भाई चलो ठीक है, हो जाता है, बंदा वापस तो आया। हाँ? सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, है कि नहीं? हाँ? एंड बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। उसके आईज और लिप्स कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ भी बता नहीं रहे थे कि भाई तूने पैसा चुराया था, ऐसे कुछ नहीं। एंड आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और वो जो हंसी है वो ऐसे ही आ गई, क्योंकि भाई जो बंदा मुझे जानता था, जिस बंदे ने मुझे सिखाया था, शायद अब जाके मैं आगे उसके लिए काम करूंगा, उसके साथ रहूंगा। मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई चोरी नहीं करना है, एजुकेटेड रहना है, आगे जाना है, बढ़ना है, और कुछ अपनी लाइफ के लिए करना है। ये हरी सिंह को रियलाइज़ हुआ। काफ़ी बड़ी बात है, मतलब एक चोरी करने वाला लड़का इस बिहेवियर से रियलाइज़ खुद को करता है, एंड ही इज़ बिल्डिंग समथिंग, एंड वो चेंज होता है। ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए। ये आपके लिए दिया है। हरी सिंह वाज़ अ थीफ था, एवरीडे टास्क उसका, आपको सबको बात ये पता, मैंने आपको बता दी। तो ये स्टोरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाय द वे। ओके, हरी सिंह डिसाइड टू स्टील मनी
देन उसके बाद होता क्या है कि चेंज ऑफ प्लान करता है कि भाई नहीं अब नहीं करना है, एंड ये सारी चीज़ें। आपके लाइफ में भी आपने कभी देखो, हर कोई बदल सकता है। अगर अंदर इमोशन है, अगर आप चाहते हो कि बदलना चाहिए, 10th में आके कुछ बदलना चाहिए क्योंकि मई महीना आ चुका है। सो यू ऑल्सो कैन चेंज योरसेल्फ, यू ऑल्सो कैन चेंज द पाथ ऑफ योर लाइफ। अगर आपको रियलाइज़ अभी हो रहा है तो चेंज योर बैड हैबिट्स एंड थिंक लाइक अ मैन, थिंक लाइक अ सक्सेसफुल मैन, एंड सारी हैबिट्स को अप्लाई करो, जो अच्छी वाली हैबिट्स है, उसे अप्लाई करो लाइफ में, एंड एक अच्छा आदमी बनो। एंड ये सेशन, ये लेक्चर, ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र, धन्यवाद, बाय बाय।